दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि अरब सागर के नीचे एक पूरा का पूरा शहर छिपा हुआ है। एक शहर जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बनवाया था। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इतिहास की गहराइयों में दफन एक अनकहा सच। साल 1983 की बात है, जब कुछ गोताखोर गुजरात के समुद्री तट पर एक साधारण खोज के लिए समुद्र की गहराइयों में उतरे थे। लेकिन जो उन्हें नीचे देखने को मिला उसने सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। अरब सागर की तह में उन्होंने एक ऐसी संरचना देखी जो किसी आधुनिक शहर जैसा प्रतीत हो रहा था। ऊंची दीवारें, चौड़ी सड़क, सुंदर मूर्तियां और भव्य महल। ये नजारा किसी कल्पना से कम नहीं था। जब इन संरचनाओं के पत्थरों की जांच की गई तो संकेत मिले कि ये महाभारत काल से जुड़े हो सकते हैं। ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये वही शहर है जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी यानी कि द्वारका। भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक धाम है द्वारका। ये गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के किनारे स्थित एक पावन नगर है, जहां हर वर्ष दूर दराज से हजारों श्रद्धालु श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, उसके बाद वो मथुरा में अपने वंशजों के साथ रहने लगे थे। परंतु कंस की मृत्यु के बाद उनके ससुर जरासंध ने कई बार 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 मथुरा पर आक्रमण किया। लगातार हो रहे इस आक्रमण से तंग आकर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय किया और समुद्र के बीचों बीच एक प्लैन्ड शहर बनाने का निर्देश दिया। यही शहर आगे चलकर द्वारका कहलाया। लेकिन समुद्र के मध्य एक नया नगर बसाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से निवेदन किया। उनके निवेदन से खुश होकर समुद्र देवता ने श्री कृष्ण को कुल 12 योजन भूमि प्रदान की। इस विशेष भूमि पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने एक अद्भुत और एक वेल प्लान नगर का निर्माण किया, जिसे द्वारका नाम मिला। ये शहर केवल सुंदर ही नहीं बल्कि स्थापत्य और योजना में भी अद्वितीय था। सुनहरी छतों वाले महल, विशाल द्वार, सुव्यवस्थित मार्ग, हरियाली से भरपूर उद्यान और शांति से भरे जलाशय। ये नगरी हर दृष्टि से दिव्य थी। नगर के बीचों बीच में स्थित था श्री कृष्ण का भव्य महल, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इस नगर के बन जाने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से समस्त मथुरा वासियों को लेकर वे द्वारका पहुंच गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने लौटकर जरासंध और कल्याणवन जैसे शक्तिशाली शत्रुओं का सामना किया। इन संघर्षों में विजय प्राप्त करके वे पुनः द्वारका लौट आए और अपने कुटुंबों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। परंतु ये संसार परिवर्तनशील है, जहाँ सुख, दुख, जय, पराजय एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी इस परिवर्तन से अछूते नहीं रहे। कुछ समय पश्चात कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच एक महायुद्ध छिड़ा, जिसे महाभारत कहा गया। इस महासंग्राम में श्री कृष्ण ने हथियार न उठाते हुए भी अर्जुन के सारथी के रूप में युद्ध की दिशा ही बदल दी। ये युद्ध 18 दिन तक चला और इतिहास में अमर हो गया। महाभारत का युद्ध अंततः पांडवों की विजय के साथ समाप्त हुआ, लेकिन इस विजय की कीमत अत्यधिक थी। जब गांधारी और कौरवों की माता अपने पुत्रों के मृतदेह को देखती है तो वे विलाप करने लगती है। वो श्री कृष्ण की ओर देखकर कहती है कि यदि वे चाहते तो युद्ध टल सकता था, ये वंश विनाश से बच सकता था। दुख और क्रोध से व्याकुल होकर गांधारी श्री कृष्ण को श्राप देती है कि जैसे उनका वंश नाश हुआ है, वैसे ही श्री कृष्ण का वंश भी नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण समय के प्रभाव को भली भांति जानते थे। उन्होंने इस श्राप को चुपचाप ग्रहण कर लिया। श्री कृष्ण जानते थे कि भविष्य में उनका वंश भी आंतरिक कलह और अभिमान की आग में जलकर नष्ट हो जाएगा। गांधारी के श्राप के अतिरिक्त एक और घटना होने वाली थी, जो यदुवंशियों के अंत की दूसरी प्रमुख वजह बनेगी। द्वारका के समीप एक दिन पिंडरक क्षेत्र के पास कई तपस्वी और सिद्ध साधु एक विशेष यज्ञ में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए थे। उनके तेजस्वी रूप और गंभीर वातावरण को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ साथी एक शरारत की योजना बनाने लगे। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण किया और साधुओं के पास जाकर विनोद पूर्वक पूछने लगा, महाराज बताइए, मेरे गर्भ में जो संतान है वो पुत्र होगा या पुत्री? साधु पहले तो मौन रहे, लेकिन जब उन्होंने इस मजाक का मर्म समझा तो उनके मुख पर गंभीरता छा गई। उन्होंने क्रोध में भरकर भविष्यवाणी की, ये बालक लोहे की मूसल को जन्म देगा और वही मूसल तुम्हारे कुल के अंत का कारण बनेगी। साधु जैसे ही वहां से गए तो सांब के मित्रों ने देखा कि सांब ने एक मूसल को जन्म दिया है। वो मूसल लोहे का था और अत्यधिक कठोर था। जब ये घटना श्री कृष्ण के पितामह राजा उग्रसेन तक पहुंचे तो उन्होंने समझा कि यह भविष्य में होने वाली एक अशुभ घटना का संकेत है। राजा उग्रसेन को जब यह ज्ञात हुआ कि साधुओं की भविष्यवाणी सच हुई है
और लोहे का एक रहस्यमय मूसल साम के पास पाई गई है, तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस लोहे की मूसल को नष्ट कर दिया जाए ताकि उसका अनिष्ट प्रभाव समाप्त हो सके। दोस्तों, लोहे की उस मूसल को बारी बारी काट कर समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में जो होने वाला होता है वो किसी न किसी तरीके से होकर ही रहता है। कुछ समय के पश्चात उस मूसल के टुकड़े को मछलियां खा जाती है और वही मछली बाद में द्वारका के मछुआरों के हाथ लगती है। वो मछली को काटते हैं और अंदर से वही टुकड़े वाले मूसल जो वो बाहर निकलते हैं और वो टुकड़ा वाला जो मूसल होता है वो एक शिकारी के हाथ लग जाता है और वो शिकारी उस मूसल को पिघलाकर उससे एक तीर का निर्माण करता है। अब देखिए, अब ये नियति की विडंबना देखिए। मूसल फेंका गया था ताकि यदुवंशियों को नष्ट होने से बचाया जा सके, लेकिन वो मूसल जो है किसी न किसी तरीके से किसी दूसरे रूप में फिर से उनके बीच पहुंच जाती है। अब धीरे धीरे यदुवंशियों के बीच घृणा नफरत जन्म लेने लगी। वे आपस में लड़ने लगे, भाई भाई के खिलाफ हो गए। श्री कृष्ण के पुत्र एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इस घटनाओं को देखकर बलराम जी समझ गए कि अब यहाँ पर अंत होने वाला है। ये देखकर बलराम जी समुद्र में समाधि ले लेते हैं। इस घटना को देखकर श्री कृष्ण का हृदय भी शून्य उठा। वे चल पड़े एकांत की तलाश में, जहाँ केवल प्रकृति की गोद थी और उनके अंतर्मन की आवाज थी। वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी अनंत यात्रा की तैयारी कर रहे हो। उसी समय एक जरा नाम का शिकारी जो दूर से उन्हें एक हिरन समझ बैठा, वो अपना तीर चलाता है। दोस्तों, ये वही तीर था जो मूसल को पिघलाकर उस शिकारी ने बनाया था। अब देखिए, किस्मत की विडंबना देखिए, वही तीर जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जा लगता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, ऐसा जैसे उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था। वे शरीर से मुक्त होकर इस धरती को विदा कहते हैं और अपने परम धाम लौट जाते हैं। इस खबर को सुनते ही अर्जुन भागते भागते द्वारका पहुंचते हैं। अर्जुन जो यहाँ पर देखते हैं वो उनके किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। चारों तरफ आग जल रहे थे, भाई भाई के खून के प्यासे हो चुके थे, चारों तरफ रक्त की नदियां बह रही थी। द्वारका जो कभी स्वर्ण की नगरी हुआ करती थी, आज चारों तरफ लहू के लाल रंग से लिपटी हुई है। हर और चीख पुकार, जलते महल और टूटती दीवारें, सब कुछ जैसे इतिहास का अंतिम अध्याय लिख रहे हो। इस भीषण हालतों में भी अर्जुन शांत नहीं बैठे। उन्होंने वो किया जो एक योद्धा और मित्र दोनों को शोभा देता है। श्री कृष्ण से किए गए वादे को निभाते हुए उन्होंने महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकालने की पूरी योजना बनाई। दोस्तों, जैसे ही अंतिम नागरिक द्वारका से बाहर निकला, ऐसा लगा मानो प्रकृति को संकेत मिल चुका है। पलक झपकते ही समुद्र ने पूरी तरीके से द्वारका को अपनी आगोश में ले लिया। पूरी की पूरी द्वारका जो है समुद्र के नीचे समा गई। वो महान नगर जो एक युग की पहचान था, सदा के लिए अरब सागर की गहराइयों में विलीन हो गया। दोस्तों, आज द्वारका सिर्फ एक स्मृति नहीं बल्कि दो रूपों में जीवित है। पहला, एक स्थल द्वारका जो गुजरात के समुद्र तट पर बसा एक आधुनिक शहर है। दूसरा, बेट द्वारका जो समुद्र के बीच स्थित एक द्वीप है, जहाँ की हवाओं में आज भी श्री कृष्ण के होने का एहसास होता है। एक समय ऐसा था जब द्वारका नगरी को महज एक काल्पनिक नगरी कहा जाता था। द्वारका नगरी की सैकड़ों वर्षों तक खोज की गई, लेकिन ठोस प्रमाण कभी नहीं मिले। शंकाएं थी, सवाल थे, लेकिन उत्तर लहरों के नीचे छिपे हुए थे। दोस्तों, द्वारका की खोज 1930 के दशक में शुरू हुई थी, जब इतिहासकार और पुरातत्वविदों ने इस इलाके में एक रहस्यमय ढांचों को देखा। उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो असामान्य है। बड़ी मेहनत और इंतजार के बाद 1963 में यहाँ पहली बार गंभीर खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। इस खुदाई में जो सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। प्राचीन दीवारों के अवशेष, मूर्तियाँ और ऐसे स्थापित चिन्ह जो कि संगठित, समृद्ध और सुव्यवस्थित शहर की कहानी कहते थे। इन सब खोजों से एक दिलचस्प सिद्धांत उभरा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में राज्य संचालन करते थे, जबकि उनका पारिवारिक जीवन समुद्र के भीतर स्थित बेट द्वारका द्वीप पर बीतता था। इसके बाद 1983 से 1990 के बीच समुद्र की गहराइयों में एक नया अध्याय लिखा गया। प्रसिद्ध समुद्र पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव ने अपनी टीम के साथ मिलकर समुद्र के तलहटी में व्यापक खोजबीन की। उन्होंने वो खोजे जो लंबे समय से इतिहास के अंधकार में छिपे हुए थे। उनका काम सिर्फ खोजना नहीं था, वो एक दिव्य नगरी की स्मृति को फिर से जीवित कर रहे थे। कई महीनों तक समुद्र की गहराइयों में कई बार खोज की गई और आखिरकार वो क्षण आ ही गया जब एक प्राचीन शहर के अवशेष नजरों के सामने आ गए। इन गहराइयों में छिपे थे विशाल पत्थर के खंडर, मजबूत दीवारों की नींव,
खंभे, अद्भुत मूर्तियां और जल प्रबंधन की सुव्यवस्थित प्रणालियां। एक ऐसा शहर मानो समय के साथ ठहर गया हो। लेकिन पुरातत्वविदों के बीच एक सवाल उठकर सामने आ गया कि क्या ये वही प्राचीन द्वारका है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था, या ये कोई दूसरी प्राचीन सभ्यता है। इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसके जरिए पुरातन वस्तुओं की उम्र का अनुमान लगाया जाता है। इस जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम में शामिल हुए खगोल शास्त्री और इतिहासविद डॉक्टर नरहरि आचार्य। उन्होंने महाभारत में वर्णित खगोलीय संकेत जैसे ग्रहों की स्थितियां, ग्रहण की तिथियां और आकाशीय घटनाओं के आधार पर युद्ध की अनुमानित तिथि को 3126 ईसा पूर्व बताया। जब समुद्र की तलहटी में मिले पत्थरों की उम्र का मिलन इन ग्रंथों में वर्णित समय से किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। ये सिर्फ संयोग नहीं था, ये इतिहास की एक भूली हुई परत का उजागर होना था। जब पुरातत्व की टीम ने इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की तो ये नतीजे चौंकाने वाले थे। इन पत्थरों की उम्र वही थी जो महाभारत काल की थी, यानी कि आज से 3126 ईसा पूर्व। लेकिन सवाल यही था कि क्या सिर्फ पत्थरों के अनुमान से किसी प्राचीन सभ्यता का अनुमान लगाया जा सकता है? आखिर पत्थर तो किसी भी युग के हो सकते हैं। यही वजह थी कि शोधकर्ताओं ने अलग स्तर की जांच शुरू की, आकार और माप की। जैसे ही समुद्र के भीतर बसे इस रहस्यमय नगर की परिधि मापी गई, उन्होंने पाया कि यह क्षेत्र 12 योजन में फैला है, ठीक वैसा ही जैसा भागवत पुराण में वर्णित है। इतना ही नहीं, समुद्र तल पर मिले विशाल लंगरों ने इस विचार को और भी मजबूत किया कि ये स्थान एक सुव्यवस्थित यानी प्लैंड बंदरगाह था। यही वो वजह थी जहां से भारत का समुद्री व्यापार वर्षों तक फला फूला। लेकिन जैसे जैसे ये समय बीतता गया, आर्थिक संसाधनों की कमी होती चली गई और उसके बाद ये शोध अचानक से रोक दी गई। फिर आया वर्ष 2007 जब पुरातत्वविदों ने एक बार फिर से प्लान किया अरब सागर के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेषों को खोजने का। और दोस्तों, ये खुदाई आज भी जारी है। हर रोज हर बार कुछ न कुछ नए अवशेष निकल कर आते ही रहते हैं। दोस्तों, प्राचीन द्वारका के अवशेषों पर तो आज भी शोध जारी है, लेकिन एक सवाल है जो हर किसी के मन में उठता है, आखिर समुद्र का जल स्तर इस जगह पर इतनी तेजी से क्यों बढ़ा? महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में उल्लेख मिलता है कि जब अर्जुन यहाँ पर आए थे और जब आखिरी नागरी जब द्वारका से बाहर गया था, तब अचानक अर्जुन की आंखों के सामने पूरा का पूरा समुद्र जो है उसने द्वारका को अपने आगोश में समा लिया था। आज भी कई लोग इस घटना को मात्र एक पौराणिक कहानी मानते हैं, लेकिन जब आप थोड़ी गहराई से देखेंगे तो केवल द्वारका ही नहीं बल्कि ऐसे अनेकों प्रमाण यहाँ मौजूद है जो ये साबित करते हैं कि भारत की प्राचीन सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी कहीं अधिक पुरानी है। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये कथा समुद्र में डूबी हुई एक नगरी, विज्ञान से टकराती आस्था की कहानी। लेकिन सवाल आज भी वही है कि द्वारका वाकई श्री कृष्ण की नगरी थी या फिर ये सब कुछ एक संयोग है जो हमें भ्रमित करने के लिए काफी है। अगर ये मात्र एक पौराणिक कथा है तो इस समुद्र के गर्भ में डूबी हुई ये प्राचीन सभ्यता आखिर किसकी है? क्या विज्ञान आने वाले वर्षों में इस सवाल का जवाब ढूंढ पाएगा या फिर द्वारका हमेशा एक रहस्य बनकर इतिहास के लहरों में डूबी रहेगी? दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।